भी डॉक्टर के पास गई होती है क्योंकि उसके आंख में चोट लगी थी। तो डॉक्टर उसे बताता है कि उसे इमीडिएट सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो क्या उसके फैमिली मेंबर्स में से यहाँ पर कोई आएगा साइन करने को ताकि उसकी सर्जरी हो सके? तो रुआन कहती है कि मैं खुद साइन कर लूंगी। जिसके बाद फिर उसकी सर्जरी स्टार्ट हो जाती है और रुआन हमें अपने बारे में बताती है। उसने अपनी अडॉप्टिव मॉम का इलाज करवाने के लिए अपनी रियल फैमिली से डील करी थी कि वो बिजनेस मैरिज कर लेगी, बदले में बस वो उसकी मॉम को ठीक कर दे। और इस तरीके से रुआन ने शहर के सबसे पावरफुल और अमीर बंदे से शादी करी थी जिसका नाम कोई और नहीं फू जिनचंग है, जो हमारा मेल लीडर। रुआन सबसे पहले उससे ब्लाइंड डेट पर मिलने गई थी। फिर हमें उनकी फर्स्ट मीटिंग का फ्लैशबैक दिखाते हैं। रुआन उस दिन ब्लाइंड डेट के लिए लेट हो गई होती है और फू जिनचंग से सॉरी कहने लगती है कि वो रास्ते में इस कैट को बचाने लग गई थी तो इस वजह से उसे लेट हो गया। अभी फिर वो अपने आंसू पोंछने लगती है। तो ये देखकर फू जिनचंग कहता है कि मुझे पता है, मैंने अभी तुम्हारा इन्फॉर्मेशन पढ़ा तो मुझे पता चल गया है कि तुम्हारा अभी जल्द ही तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हुआ है, इसलिए तुम बहुत ही सैड हो और तुम कोई ब्लाइंड डेट पर अपनी मर्जी से नहीं आई हो। तो रुआन तो मना करनी चाह रही होती है कि ऐसी बात नहीं है। तो यहाँ पर वो कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि तुम बिल्कुल मेरे स्टैंडर्ड के हिसाब से हो, तो मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। बस मैं यही चाहूंगा कि मेरी वाइफ बनने के बाद तुम उसके साथ मिलने जुलने मत जाना। रुआन उसे एक्सप्लेन नहीं कर पाती और सोचती है कि वो रो थोड़ी ना रही थी, बस बिल्ली का बाल उसके हाथ में चला गया था। फू जिनचंग यहाँ पे रुआन को मैरिज कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए देता है और उससे कहता है कि उसकी बस एक ही कंडीशन है और वो ये है कि शादी के बाद वो उससे कभी प्यार नहीं कर सकती। फिर इसी के साथ ही फ्लैशबैक खत्म होता है और रुआन की सर्जरी कंप्लीट हो गई होती है। वो हमें बताती है कि उसकी और फू जिनचंग की शादी को 2 साल हो चुके हैं और शादी के तुरंत ही बाद ही वो अब्रॉड चला गया था अपने जरूरी काम के लिए, जिसके बाद वो आया ही नहीं। और ये शादी बस उन दोनों के लिए एक जॉब की तरह है और वो हमसे कहती है कि थोड़ी ना कोई जॉब से प्यार करता है। तभी हम फू जिनचंग को देखते हैं जो कि अभी हॉस्पिटल में आया होता है और वो अपने फॉरेनर बिजनेस पार्टनर से कॉल पर ही बात कर रहा होता है। और इतने में रुआन बाहर निकल रही होती है और तभी वो दोनों टकराते हुए बच जाते हैं और फिर फू जिनचंग आगे बढ़ जाता है। तभी रुआन को देखकर असिस्टेंट यहाँ पर सोच पड़ जाता है और फिर जल्दी से फू जिनचंग को बता देता है कि बॉस वो लड़की जो कि ब्लाइंड थी वो आपकी वाइफ है। तो ये सुनने के साथ ही वो पीछे मुड़ता है और रुआन को देखने लगता है और फिर वो उसे फॉलो करते हुए अपने असिस्टेंट से कह रहा होता है कि उसकी आंखों को क्या हुआ है। फिर तभी सामने से नर्स आ रही होती है तो रुआन को यहाँ पर पाइप लगने वाली होती है तो वो जल्दी से जाकर उससे बचा लेता है। तो यहाँ पर रुआन को तो पता भी नहीं लगता और फिर वो अपने वार्ड में आके बैठ जाती है। तो जैसे ही जिनचंग यहाँ पर आता है तो सोचता है कि वो ऐसी जगह पे रही है। फिर इतने में रुआन को उसकी मॉम की कॉल आ रही होती है और तभी जिनचंग अपने असिस्टेंट को यहाँ से भेज देता है। कॉल पर रुआन की मॉम उसे बहुत ही बदतमीजी से कहने लगती है कि मैंने तुम्हें जो क्लास के लिए लगाई थी तुमने कुछ सीखी कि नहीं, देखो अब वो जिनचंग अब्रॉड से वापस आ गया और अब तुम्हें उसे जीतना होगा, समझी। इतने अमीर फैमिली में शादी वैसे भी लिंक होने वाली थी पर जिनचंग को तुम्हें क्या पसंद आया कि उसने तुमसे शादी कर लिया। अब अगर तुम्हारी शादी हो गई है तो तुम अपने आप को लकी समझो, नहीं तो तुम तो लिन के बराबर में बिल्कुल भी उसकी तरह अच्छी नहीं है। रुआन कहती है कि मॉम आप क्या चाहती है? तो फिर उसकी मॉम कहने लगती है कि तुम यहाँ पर मुझसे आकर मिलो, मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके चलूंगी और डॉक्टर से कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करवाऊंगी ताकि फिर तुम जल्दी से जिनचंग के साथ एक बेबी कर सको, तभी फिर हमें फायदा होगा। रुआन कह रही है कि मॉम मैं कॉल रख लूं तो फिर उसकी मॉम चिल्लाने लगती है कि तुम कितनी बदतमीज हो, पता नहीं तुम्हारे अडॉप्टिव पेरेंट्स ने तुम्हें किस तरीके से पाले जो तुम इस तरीके की हो चुकी हो। तो इस पर रुआन कुछ नहीं कहती है और हम देखते हैं कि जिनचंग ये सुनकर गुस्सा होकर फिर आगे बढ़ता है उसकी मॉम से बात करने के लिए। पर इतने में रुआन यहाँ पर नाटक करते हुए कहने लगती है कि जिनचंग मुझे पानी पीना है, मुझे क्लास में पानी निकाल कर दे दो और देखो मेरे हाथ इतने दुख रहे हैं तो मुझे पिला दो। तो फिर जिनचंग तो यार शौक